संपूर्ण देश के श्रद्धावान, महान उपासक उपासिका, साधक साधिकाएं, पूज्य भिक्खु गणों और संपूर्ण देश के बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले और उस पर वास्तविकता पर चलकर अपने मिशन को पूरा करने का संकल्प लेने वाले आप सभी को विदित हो, देश में जब देश में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का जब युद्ध चल रहा था, उस समय यही अनिल मिश्रा जैसे अनिल मिश्रा के बाप दादे, इसके बुजुर्गों अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करने में लगे थे। और यहीं तक नहीं, जिसको ये अपना बाप मान रहा है BN राव, उस BN राव की स्त्री को देखें कि वो BN राव पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों की दया पर उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और अंग्रेज़ों की दया पर ही वह जब देश में 1944 और 45 में BN राव गुलाम भारत में जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री था, तो वो भी ब्रिटिशों की दया पर था, अंग्रेज़ों की दया पर था। और अंग्रेज़ों की दया पर वो अनेक पदों पर रहा। अंग्रेज़ों की दया पर ही उसे संविधान समिति में सलाहकार बनाया गया और BN राव की नियुक्ति की गई ब्रिटिश वाइसराय के अनुमोदन से हुई थी। इसी वजह से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने BN राव और उसके बनाए गए ब्राह्मणवादी ब्रिटिश ड्राफ्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। परंतु वही राष्ट्र विरोधी, जातिवादी, पाखंडवादी, अंधविश्वासी, एक राष्ट्र का टांका डालने वाला, राष्ट्र का साथ दुराचार करने वाला दुराचारी और देश की बहुसंख्यक जातियों को अपमानित करने वाला, जाति सूचक गालियों से अपमानित करने वाला अनिल मिश्रा
उसको वकील तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वकील के लायक ही नहीं है। और उसकी वकालत की डिग्री अभी तक जब्त हो जाना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई है। वो और उसके सहयोगी जो भी हैं, इन सब के विरुद्ध अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसके विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसे तो खुशी होना चाहिए, भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, बाबा साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उसे ये खुशी होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर उसके तो फूफा होंगे, फूफा, क्योंकि एक ब्राह्मणी की शादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हुई, सविता अम्बेडकर की, जिसका नाम सविता विजय लक्ष्मी सविता था। उसके साथ शादी हुई, वो भी ब्राह्मणी थी। जब उस ब्राह्मणी से ने शादी कर ली तो वो तो तुम्हारा रिश्तेदार बाबा साहब अम्बेडकर हो गए। और उस बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई ब्राह्मण विरोध करता है तो वो एक तो दिमाग से वो दिवालिया है, पागल है, और वो किसी भी हद में इंसान नहीं है, इंसानियत के लायक नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को पनाह दे रही है, ऐसे लोगों को शरण दे रही है। और यह सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस के संरक्षण में चल रही सरकार, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण में चल रही सरकार, हिंदू महासभा के संरक्षण में चल रही सरकार, ये अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं। तो जिनके साथ जो तुम दुराचार की बात कर रहे हो वो कौन है फिर? इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। और यही ब्राह्मण जब मुगलों ने जजिया कर लगाया था तो उस समय इन्होंने अपने आप को, यही अनिल मिश्रा के वंशजों ने, यही अनिल मिश्रा के खानदानियों ने अपने आप को हिंदू होने से मना कर दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो आर्य हैं, हम तो विदेशी हैं। जैसे तुम विदेश से आए हो वैसे ही हम भी विदेश से आए, हम और आप तो भाई भाई हैं। शर्म करो अनिल मिश्रा और अनिल मिश्रा के समर्थकों। तुम्हारा इस राष्ट्र में के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तुम्हारे खानदानियों का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तुमने तो इस राष्ट्र के में सिर्फ अपनी हैसियत बनाई है। वो भी हैसियत बनाने का काम किया है तुमने कौन सा, कि जब इस देश में मुगल आए तो तुमने मुगलों की चमचागिरी करी, उनकी गुलामी करी। जब इस देश में अंग्रेज आए तो तुम अंग्रेजों के पिट्टू बन गए, अंग्रेजों के गुलाम बन गए। और जब इस देश में संविधान आया तो तुमने संविधान के संवैधानिक रूप से संविधान पे कब्जा करके और सारी शासन और प्रशासन पे अपना कब्जा जमा लिया। क्योंकि जिस समय नॉमिनेट सरकारें बनी उस समय सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही इस देश के मुख्यमंत्री बने और देश का प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण ही था। यहाँ तक सारे चीज़ों पर कब्जा तुमने कर लिया। और आज संवैधानिक अधिकारों के तहत जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो तुम्हारे जैसे कपटी और बेशर्म लोगों के दर्द होता है, तकलीफ होता है। क्योंकि तुम इस देश की धरती के नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस देश की धरती से प्रेम नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये विदेशी आर्यो, तुम एक तो आर्य शब्द का प्रयोग करना बंद कर दो।
दूसरा सनातन का प्रयोग करना बंद कर दो, क्योंकि ये दोनों ही शब्द बुद्ध धम्म के शब्द हैं। आर्य बुद्ध जन्म में श्रेष्ठ होता है और सनातन भी वो पवित्र है जिस सनातन ने एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने का काम किया जाता है, जिस सनातन से सभी में भ्रातृत्व की भावना पैदा होती है, जिस सनातन से सभी में भाईचारा की भावना पैदा होती है, जिस सनातन से सभी एक समान होते हैं, जिस भ्रातृत्व से कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाने का काम करता है, सभी पे प्रेम और स्नेह करने का काम किया जाता है। और सनातन वो है जो प्राचीन से प्राचीन सभ्यता को जिंदा रखता है। तुम तो वे लोग हो जो प्राचीन सभ्यता को नष्ट करने वाले लोग हो। तुम्हारे बाप दादाओं के बुद्ध काल के समय से लेके बुद्ध काल के समय में कोई भी कहीं कोई मंदिर नहीं था। सम्राट अशोक के समय भी कोई मंदिर नहीं थे तुम्हारे हिंदुओं के। तुम अपने आप को हिंदू कहते हो ना, तो किसी हिंदू का कोई मंदिर नहीं था, किसी भगवान का कोई मंदिर नहीं था। भारत की धरती पे सबसे प्राचीन अगर कोई मंदिर थे, कोई चैत्य थे, कोई स्तूप थे, कोई शिलालेख थे, तो वो थे बुद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, स्तंभ, ये सारे के सारे जो चिन्ह थे पाए जाते हैं और आज भी धरती को जहाँ खोदा जाता है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वही शिलालेख पाए जाते हैं। तुम्हारे बाप दादा जब विदेशों में जाते हैं, तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है तो वहाँ बोलता है कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, युद्ध की नहीं, बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। ये नकली योगी जो साधु है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये दोगला विदेशों में बौद्ध भिक्खु बन के जाता है और जब विदेशी इसके उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा उनको भेंट करता है। और तू गद्दार, गद्दारों का गद्दार और महागद्दार और नीच अनिल मिश्रा, और तेरे साथी तेरे से भी नीच हैं जो तेरा सहयोग कर रहे हैं। तू सरकार से मिलकर के सरकार के संरक्षण में ग्वालियर से लेके पूरे प्रदेश और देश में जाति दंगा करवाना चाहता है। एक वो साधु है स्वरूपानंद है कि आनंद स्वरूप है, वो साधु नहीं, वो साधु हो ही नहीं सकता है, वो तो गुंडा है, वो व्यभिचारी है। और ब्राह्मण सारे अच्छे हो सकते हैं, उनमें ब्राह्मणों में भी मानवता हो सकती है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद कोई ब्राह्मण जाति के ही नहीं होंगे, बहुजन समाज की भी जातियों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अनिल मिश्रा जैसे की चमचागिरी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी भारतीय जनता पार्टी की गुलामी में लगे हुए हैं, जो आरएसएस की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, वहाँ उनके तलबे चाटने में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ गुलाम तुम्हारे पास हैं। उन गुलामों से कहना चाहता हूं कि तुम गुलामी करना बंद कर दो। तुम अपने मान सम्मान के लिए, अपने वर्गों के मान सम्मान के लिए, बहुजनों के मान सम्मान के लिए इनका साथ छोड़ दो। जिस दिन तुमने इनका साथ छोड़ दिया और इनके इशारे पे तुमने नाचना बंद कर दिया, उसी दिन अनिल मिश्रा ही नहीं मर जाएगा, अनिल मिश्रा जैसे जितने भी चंटू मंटू हैं उनका देश में पता नहीं चलेगा, ये अपने आप ही मर जाएंगे। क्योंकि ये तुम्हारे संरक्षण से ही जिंदा है। इसीलिए देश के बहुजन समाज के भाइयों से अपील करता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा
बजरंग दल में चमचागिरी करने में लगे हो, उस चमचागिरी को छोड़ करके अपने स्वयं के मालिक बनो और इस देश में इन मनुवादियों की सरकार को हटाने का काम करो। अगर आपने जिस दिन भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को वोट देना बंद कर दिया, उसी दिन, और मैं आपसे दावा कर रहा हूं, इनकी तो 75 साल से सरकार चली आ रही हैं, तुम मात्र 25 साल के लिए बीजेपी जैसी पार्टियों को देश से खदेड़ के भगा दो। ये 25 साल नहीं झेल पाएंगे और इस देश के बहुसंख्यक समाज ने तो 75 साल से झेलते चले आ रहे हैं, 70-75 साल से झेलते चले आ रहे हैं तुम्हारे अन्याय को और अत्याचार को। लेकिन ये बहुजन समाज के लोगों की जब सरकारें होंगी, ये तुम्हारे साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ समानता का व्यवहार करेंगे। लेकिन तुम दुराचारी हो, दुष्ट हो, तुम नीच हो, तुम कपटी हो, तुम चोर हो, तुम लुच्चे हो, तुम लफंगे हो। तुम अपनी लुच्चियाई और लफंगियाई से बाज आ जाओ। अभी भी माफी मांग ले अनिल मिश्रा के लोग, देश में माफी मांगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध बोला है उसके लिए, और देश में माफी मांगे बहुजन समाज के सामने नतमस्तक होकर के सर को जमीन में रगड़ करके माफी मांगे। और नहीं तो ये बहुजन समाज आने वाले समय में तुमसे माफी मंगवा देगा। आने वाला जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, वो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, अभी तो तुमको 240 पे पहुंचा दिया मोदी जी, ब्राह्मणवाद की सरकार को 240 पे पहुंचा दिया। अब तुम्हारी 40वीं लोकसभा की सीटें नहीं आएंगी देश में। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि आप खुल करके कहीं भी रहो, अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो तो नमो बुद्धाय जय भीम बोलो, और नमो बुद्धाय जय भीम बोल के तो देखो कि तुम्हारा सम्मान कैसा करते हैं ये लोग, क्योंकि वो नमो बुद्धाय और जय भीम से ही उनको नफरत है। क्योंकि बुद्धत्व जो है जब देश में बढ़ रहा है, इसी से इनके अंदर भावनाएं पैदा ऐसी भड़क रही हैं। क्योंकि बुद्धत्व समानता का प्रतीक है, बुद्धत्व जातिवाद का अंत है, बुद्धत्व गैर बराबरी का अंत है, बुद्धत्व सभी को समान समझता है। और ये बुद्धत्व की ओर जब लोग बढ़ रहे हैं, उसी से इनके दिलों में और दिमागों में दर्द हो रहा है, खटक रहा है। और वो बुद्धत्व अगर कहीं बढ़ रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण बढ़ रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इनकी आंखों में खटकता है। तो इनकी आंखों में जो खटक रहे बाबा साहब हैं, उन बाबा साहब को और मजबूती से प्रदान करने के लिए बाबा साहब के कारमा को आगे बढ़ा करके और इस देश को बुद्धमय भारत बना करके इस ब्राह्मणवाद का अंत करना होगा। इतनी सी बात मैंने आप सबके सामने रखी है। आप सभी इन चीज़ों पर अमल करें और जो भी जहाँ भी हैं अपने चाक चौबंद रह करके काम करें और भारत को बुद्धमय भारत बनाएं। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के द्वारा अब मध्य प्रदेश में बौद्ध बनो महान अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। इसमें आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। जो भी संगठन हैं, चाहे वो जितनी भी भारतीय बौद्ध महासभा हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे वो और भी दूसरे संगठन हों, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और भी कोई छोटे पूरे दल हों, जितने भी दल हैं, सामाजिक दल हैं, राजनीतिक दल हैं, चाहे वो जाटव महासभा के हों, चाहे सर्व जाटव हों, चाहे जाटव संघ हो, चाहे अहिरवार संघ हो, चाहे दोहरे संघ हो, चाहे वो सखवार संघ हो, चाहे साक्यवार संघ हो, चाहे कुशबा काछी संघ हो, चाहे कुशबा महासभा हो, चाहे कुर्मी महासभा हो, चाहे यादव महासभा हो, इन सभी से हमारी अपील है, निवेदन है कि आप सभी संगठन मिलजुल करके अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ द्वारा चलाए जाने वाले अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएं, सहभागिता निभाएं और मध्य प्रदेश की धरती पर इतना बड़ा तूफान करो कि बौद्ध बनाओ अभियान में इतना बड़ा तूफान कर दो कि इस तूफान से ये जो मनुवादी हैं, जो सरकत ने जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो
आपके अभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के जो न्यायालय से फैसला होने वाला है, जिसके लिए मोहन यादव द्वारा थोड़ी सी वकालत करने पर उनका विरोध इन्हीं मनुवादियों द्वारा, अनिल मिश्रा जैसे चिंटुओं के द्वारा किया गया और किया जा रहा है। इन सब को रोकने का एक ही उपाय है कि आपको ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग में कूदना होगा, और वो जंग दो हैं। एक तो बुद्ध बनो अभियान में, दूसरी जंग है कि आने वाले जो भी चुनाव हैं मध्य प्रदेश की धरती में और पूरे देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं जीतने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से नंगा करके भगाना चाहिए। जैसा अभी बिहार में कुछ चल रहा है कि भाजपा के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, ऐसा ही पूरे देश में होना चाहिए। ये तो किया ही जा रहा है, इसके साथ वहाँ सीट नहीं निकलना चाहिए भाजपा की। और कोई भी अगर दल जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो संगठन हैं, जो चुनाव के मैदान में हैं, जहाँ उसकी सीट नहीं जीत रही है, वहाँ अगर किसी दूसरे दल की सीट जीत रही है उसको जितवाना, लेकिन भाजपा को हरवाने का काम करें बिहार के अंदर में। ये मैं आप सभी से अपील करता हूँ और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब्स करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिससे ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसे पहुंचाने को काम करें। ऐसा मैं आपसे अपील करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।